उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रहीम। रहीम बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसके घर में दाल भी नसीब नहीं होती थी। मगर एक चीज थी जो उसे अमीर बनाती थी, उसका दिल। कस्बे के लोग उसे चिढ़ाते थे। एक दिन चौराहे पर चाय पीते हुए शफीक ने हंसकर कहा, अरे रहीम, तू तो खुद सूखी रोटी खाता है, मटन खाएगा? मटन तेरे बस की चीज नहीं है, वो अमीरों के लिए होता है। पहले घर की छत ठीक करा ले, फिर मटन के सपने देखना। सब ठहाके लगाने लगे। रहीम बस मुस्कुरा दिया। चाय वाला करीम बोला, क्यों सहता है ये सब? एक दिन जवाब क्यों नहीं देता? क्या फायदा जवाब देकर करीम भाई, भूख मजाक से बड़ी होती है। उस दिन बाजार से गुजरते हुए रहीम एक मटन की दुकान के सामने रुक गया। ताजा मटन टंगा हुआ था, खुशबू हवा में घुली हुई थी। दुकानदार ने उसे देखते ही कहा, क्या चाहिए? रहीम ने हिचकिचाते हुए पूछा। भाई, आज मटन कितने का है? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक देखा। तू खरीदने है या रेट पूछने? पास खड़े लड़के हंसने लगे। अरे इसे सूंघने दे, खरीदना इसके बस की बात नहीं। रहीम की आंखों में एक पल को नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। धीरे से बोला, बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्के से कहा, एक दिन मैं भी मटन खरीदूंगा अपने पैसों से। और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा। एक रात रहीम अपनी टूटी चारपाई पर लेटा था। सकीना चूल्हे की राख समेट रही थी। आज फिर कुछ नहीं मिला? काम मिला, पैसे नहीं मिले। कब तक ऐसे चलेगा रहीम? रहीम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सकीना, अगर मैं 10 रुपए में मटन बेचूं तो? क्या? हाँ, 10 रुपए में। लोग पागल समझेंगे। मटन 10 रुपए में कौन बेचता है? कोई नहीं बेचता, इसलिए तो मैं बेचना चाहता हूँ। पर फायदा? फायदा पैसों में नहीं होगा, दुआओं में होगा। और अगर लोग मजाक उड़ाए तो? उन्हें हंसने दो, शायद किसी की थाली में पहली बार मटन जाएगा। सकीना चुप हो गई। रहीम की आंखें खुली थीं, पर नींद उससे बहुत दूर थी। अगले दिन रहीम शहर के बाजार जा रहा था। दिमाग में वही बात घूम रही थी, 10 रुपए का मटन। अचानक उसने देखा, रास्ते किनारे एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा था। लोग पास से गुजर रहे थे। छोड़ो, जाने दो, कौन झंझट ले, किसी और को देखने दो। रहीम दौड़ पड़ा। बाबा, क्या हुआ आपको? चक्कर, पानी। रहीम ने तुरंत अपनी बोतल निकाली। धीरे धीरे पीजिए, चलो मैं वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वैद्य ने नाड़ी देखी और सीधा कहा, इलाज होगा, लेकिन 500 रुपए लगेंगे, बिना पैसे कुछ नहीं होगा। रहीम के पास सिर्फ 120 रुपए थे। वो पैसे सकीना के लिए राशन लाने के थे। जल्दी फैसला करो, देर हुई तो हालत बिगड़ सकती है। एक पल के लिए रहीम की आंखें झुकी। सकीना का चेहरा सामने आ गया। फिर उसने मुट्ठी खोली और सारे पैसे वैद्य के हाथ में रख दिए। मेरे पास बस इतना ही है, इलाज शुरू कीजिए। ठीक है, जितना हो सकेगा करूंगा। कुछ देर बाद बूढ़े की सांसें सामान्य होने लगी। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो? बस एक इंसान। जब रहीम बाहर आया तो वो बूढ़ा सीधा खड़ा था। अब उसकी कमर झुकी हुई नहीं थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम ईमानदार हो और दिल के सच्चे। बाबा, आप ठीक हो गए? अभी तो आपकी हालत। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मैं समझा नहीं। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं इंसानों का इम्तिहान लेने आता हूं। इम्तिहान? मैंने तो बस इंसानियत निभाई। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लोहे का बर्तन निकाला। बर्तन साधारण था, पर उसमें हल्की सी गर्म भाप उठ रही थी। ये ले जाओ, इसमें कभी मटन खत्म नहीं होगा। सच? लेकिन याद रखना,
अगर लालच किया या इसे सिर्फ अपने लिए रखा तो सब खत्म हो जाएगा। रहीम ने धीरे से बर्तन थाम लिया। अगले ही पल हवा तेज चली। रहीम ने पलक झपकी और बूढ़ा गायब था। घर पहुंचकर रहीम ने दरवाजा धीरे से बंद किया। इतनी देर क्यों लगा दी? रहीम ने जवाब नहीं दिया और वो छोटा सा लोहे का बर्तन सामने रख दिया। ये क्या है? हीम ने कांपते हाथों से बर्तन खोला। अंदर कच्चा मटन भरा था, ताजा, जैसे अभी अभी काटा गया हो। ये कहाँ से लाए? मुझे भी नहीं पता, बस देखो। या अल्लाह, ये कैसी रहमत है। कहीं ये कोई मुसीबत तो नहीं? नहीं, ये हमारी परीक्षा है। देखना है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन सुबह रहीम ने गली के मोड़ पर एक छोटा सा ठेला लगाया। पक्का यही करना है? आज से शुरुआत है। उसने अपने ठेले के सामने एक बोर्ड लगा दिया, 10 रुपए का मटन। लोग पढ़ते ही रुक गए। अरे रहीम, मजाक है क्या? इतना सस्ता? कहीं कुत्ते का मांस तो नहीं? आज नया तमाशा शुरू हुआ है। रहीम शांत खड़ा रहा। उसने बस इतना कहा, जिसे भरोसा हो वही खाए। भीड़ में से एक दुबला पतला रिक्शा वाला आगे आया। भाई, सच में 10 रुपए? हाँ, पूरे 10 रुपए। रहीम ने गर्मा गर्म मटन एक कटोरी में परोसकर उसे दे दिया। रिक्शा वाले ने पहला कौर खाया। उसकी आंखें फैल गईं। अरे, ये तो असली मटन है। भीड़ में हलचल मच गई। मुझे भी देना। मुझे भी एक कटोरी मटन देना। कुछ ही देर में ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। सकीना दूर खड़ी सब देख रही थी और रहीम के चेहरे पर सुकून था। 3 महीने में उसका ठेला पूरे कस्बे में मशहूर हो गया। सुबह से ही लाइन लग जाती थी। अब वो सिर्फ मटन ही नहीं, मटन बिरयानी भी 10 रुपए में देने लगा। लोग हैरान रह जाते। रहीम, सच बता, नुकसान नहीं होता? इतना सस्ता बेचोगे तो एक दिन सड़क पर आ जाओगे। नुकसान जेब में हो सकता है, पर दुआओं में हमेशा फायदा होता है। बेटा, आज महीनों बाद मटन खाया है, खुश रहो। धीरे धीरे कमाई भी बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ महीनों बाद रहीम ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उद्घाटन के दिन उसने दरवाजे पर नया बोर्ड लगवाया, 10 रुपए का मटन, इंसानियत होटल। दुकान के अंदर अजीब सा नजारा था। एक ही मेज पर अमीर व्यापारी भी बैठा था और उसके बगल में रिक्शा वाला भी। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। तुम सही थे, लोग हंसना छोड़ चुके हैं। क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया, मटन नहीं, इंसानियत बिक रही है। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर आया। महंगी घड़ी, चमकदार जूते। रहीम, तुम्हारे पास सोने की खान है? मैं समझा नहीं। दाम 200 रुपए कर दो, मैं तुम्हारी फ्रेंचाइजी पूरे शहर में खोल दूंगा। कुछ साल में करोड़पति बन जाओगे। दुकान में सन्नाटा छा गया। रहीम चुप रहा। सोच लो, गरीबों के लिए सस्ता रखना बंद करो। बिजनेस में भावना नहीं, फायदा देखा जाता है। उस रात रहीम ने बर्तन खोला। वो आधा भरा था। उसका दिल धड़क उठा। उसे बूढ़े की आवाज याद आई। जिस दिन लालच किया उस दिन सब खत्म हो जाएगा। मुझे दौलत नहीं, भरोसा कमाना है। अगले दिन उसने व्यापारी से साफ कह दिया। दाम नहीं बढ़ेंगे। व्यापारी हंसता हुआ चला गया। रात को जब रहीम ने बर्तन खोला, वो फिर से पूरा भरा हुआ था। 1 साल बाद कस्बे में अकाल पड़ गया। बाजार में मटन की कीमत आसमान छूने लगी। लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। लेकिन रहीम की दुकान पर वही पुराना बोर्ड लगा था, 10 रुपए। रहीम, अब तो दाम बढ़ा दो, सब बढ़ा रहे हैं। मुसीबत में दाम नहीं बढ़ाए जाते, हाथ बढ़ाए जाते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी वजह से आज बच्चों ने पेट भरा है।
एक दिन भीड़ में वही बूढ़ा फिर आया। इस बार साधारण कपड़ों में, चुपचाप एक कोने में बैठकर खाया। खाने के बाद वो उठकर रहीम के पास आया। तुमने वचन निभाया, अब ये बरकत हमेशा रहेगी। आप लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, बूढ़ा भीड़ में कहीं गुम हो गया। रहीम मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। दुकान में खुशबू फिर से फैल रही थी और दुआएं भी। धीरे धीरे रहीम की दुकान पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। दूर दूर के गांवों से लोग 10 रुपए का मटन खाने आने लगे। और सच में इंसानियत ने एक गरीब आदमी को पूरे कस्बे का सबसे बड़ा इंसान बना दिया।